हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल @डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पदार्थ विज्ञान के हमारे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द विवर्तवाद के बारे में। इससे पहले वीडियोस में हम लोग ने परिणामवाद के बारे में बात किया है, जिसमें हमने देखा कि परिणामवाद किसने दिया है, उसके मुख्य बिंदु क्या है, मतलब उसका विषय क्या है और उसके आयुर्वेद में क्या महत्व होता है। तो इसी प्रकार हम आज विवर्तवाद में भी बात करेंगे कि विवर्तवाद का सिद्धांत किसने दिया है, विवर्तवाद किस विषय में बात करता है और इसके आयुर्वेद में क्या महत्व है। ये सारे विषय हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो विवर्तवाद है, विवर्तवाद को हम लोग बोलते हैं थियरी ऑफ इल्यूजनरी एग्जिस्टेंस। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई इल्यूजन जैसा बात होने वाला है। तो हम जब इसके विषय के बारे में पढ़ेंगे तो हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि इसको थियरी ऑफ इल्यूजनरी एग्जिस्टेंस क्यों कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है कि जो विवर्तवाद का सिद्धांत वेदांत दर्शन ने दिया है। जो विवर्तवाद का सिद्धांत है वेदांत दर्शन ने दिया है, और ये जो वेदांत दर्शन है कहीं ना कहीं कुछ पार्ट्स इसके किससे आधारित है, सत्कार्यवाद पे। बात करते हैं कि विवर्तवाद के मुख्य बिंदु क्या है, मतलब कि जो विवर्तवाद है वो किस विषय में बात करता है। तो यहाँ पे हम जब देखते हैं कि जो विवर्तवाद है उसमें जो विवर्त है उसका अर्थ होता है कि भ्रम। विवर्त का अर्थ क्या होता है, भ्रम। भ्रम या फिर इसी को बोलते हैं विपर्य। मतलब कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा न समझकर उसका अलग ज्ञान होता है। क्या बोला गया है कि जो वस्तु जैसी है उसे वैसा न समझकर उसका अलग ही ज्ञान होना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विपर्य कहते हैं या फिर भ्रम या फिर विवर्त कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि विवर्त का अर्थ होता है भ्रम या फिर विपर्य। मतलब कि जो चीज जैसी है उसको वैसा नहीं ज्ञान हो रहा है। मतलब कोई सामने चीज है तो हम लोग उसको उसी के रूप में उसका ज्ञान नहीं कर रहे हैं, बस कि उसको कुछ और समझ ले रहे हैं। उसी को हम लोग विवर्त या फिर भ्रम कह देते हैं। आपको भ्रम तो मालूम ही होगा कि मतलब कोई चीज नहीं है या फिर वहां पे है, लेकिन उससे वैसा ना जान के कुछ और समझ लेते हैं। जैसे कि रात को कोई चीज लटक रही है तो उसको सांप समझ लेते हैं, या फिर कहीं पे सफेद वस्त्र रहता है तो उसको भूत समझ लेते हैं। तो इस तरह से जब कुछ गलत ज्ञान होता है, अलग ही ज्ञान होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विवर्त या फिर भ्रम या फिर विपर्य। अब क्या बोला गया है, जो कार्य है यह कारण का विवर्त है। केवल देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य कारण का वास्तविक रूपांतर है, परंतु सत्य कुछ और है। कारण कार्य का रूप में परिवर्तित होना एक आभास मात्र। अब यहाँ पे विवर्तवाद में कार्य कारण सिद्धांत की बात हो रही है कि यहाँ पे क्या बोलता है कि जो कार्य है ये कारण का विवर्त है। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, कारण को कार्य की तरह अलग ही ज्ञान कर लेते हैं। मतलब कि कारण कार्य है नहीं, लेकिन उसका हम लोग अलग ज्ञान कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया कि देखने में सिर्फ ऐसा प्रतीत होता है कि जो कार्य है वो कारण का वास्तविक रूप है, लेकिन ये सत्य नहीं है, सत्य कुछ और ही है। मतलब ये बोलना चाहता है कि जो कारण है वो कार्य रूप में परिवर्तित होना यहाँ पे सिर्फ एक आभास मात्र है। ये सच नहीं है कि कारण क्या हो रहा है, कार्य में परिवर्तित हो रहा है। ये बस हमें ऐसा आभास हो रहा है कि कारण जो है वो कार्य में परिवर्तित हो रहा है। तो मुख्य बिंदु में आपको बस यही याद रखना है कि विवर्तवाद का मतलब क्या होता है। विवर्त मतलब कि भ्रम या फिर विपर्य, और जो चीज जैसी नहीं है उसको वैसा समझ लेना ही हम क्या कहते हैं, विवर्त कहते हैं। उदाहरण की बात करते हैं कि विवर्तवाद के कुछ उदाहरण देखते हैं। तो हम लोग क्या बोला गया है कि अंधेरे में हम कभी कभी रस्सी को क्या कर ले, सांप समझ लेते हैं, परंतु इससे रस्सी सांप में पड़ी तो नहीं हो जाता। अंधेरे में क्या होता है, कहीं पे रस्सी है तो हम उसको गलती से क्या समझ लेते हैं, सांप समझ लेते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो रस्सी है वो सांप में बदल जाएगा। वैसा ही इसने कार्य कारण सिद्धांत में भी बोला है कि जो कार्य है वो क्या है, विवर्त है। मतलब कि हम लोग कार्य बस गलती से समझ ले रहे हैं, बल्कि वो कारण का रूपांतरण नहीं है। मतलब कि यहाँ पे हमें सिर्फ क्या हो रहा है, आभास हो रहा है। जिस तरह से रस्सी को हम लोग सांप समझकर उसका आभास कर लेते हैं, उसी तरह कार्य को कारण का आभास समझ लेते हैं। नेक्स्ट बोला गया है, धागे से वस्त्र निर्माण होता है, वस्त्र धागे का वास्तविक रूपांतर नहीं है, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह धागे का बदला हुआ रूप है, प्रतीति वास्तविकता से अलग है। बोला है कि जो धागा है उससे क्या बनाते हैं, वस्त्र, दैट इज अ क्लॉथ बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला गया जो वस्त्र है वो धागे का वास्तविक रूपांतर नहीं है। जो धागा है वो तो अपने ही रूप में है, यहाँ पे धागे का रूपांतर नहीं हो रहा है, वो तो अपने ही रूप में। लेकिन फिर भी वहां पे क्या होता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि धागे का रूपांतर होकर वस्त्र बना है। उपरोक्त चित्र में यहाँ पे क्या दिया है कि रस्सी को देखकर साफ समझ लेना, यही क्या होता है, विवर्त होता है, जो कि हम लोग ने पहले उदाहरण में देख लिया है।
आगे बात करते हैं कि आयुर्वेद में विवर्तवाद का कहाँ पे उल्लेख देखने को मिलता है, कहाँ पे वर्णन है। तो बेसिकली बोला गया है कि जो तिमिर व्याधि है उसमें जब दोष द्वितीय पटलाश्रित होते हैं तो रोगी आग के सामने मक्खी, मच्छर, बाल, मकड़ी के जाले आदि देखता है। तिमिर जैसे हम लोग देखते हैं कि जो मज्जा धातु है अगर उसका क्षय होता है तो भी वहां पे तिमिर भ्रम दर्शन देखने को मिलता है। तो जब तिमिर व्याधि होती है तो ऐसा हमें देखने को मिलता है कि आग के सामने क्या दिखते हैं, मक्खी, मच्छर। तो ये सब किसके उदाहरण आ जाते हैं, विवर्तवाद के हैं। उसी के साथ साथ बोला गया कि जो राजेस्मा है दैट इज द ट्यूबरकुलोसिस है, उसके पूर्व रूप में रोगी को अपने आप को स्वच्छ रहने पर भी गंदा महसूस करता है। राजेस्मा जो व्याधि है उसमें क्या होता है कि रोगी स्वच्छ तो है, नहाया धोया है, लेकिन फिर भी बार बार उसे ऐसा लगता है कि वो बहुत गंदा है। तो ये भी किसका आ जाता है, विवर्तवाद में आ जाता है। नेक्स्ट आता है दैट इज द रोगों का साक्ष्य निदान करते समय व्याधियों में विवर्त हो सकता है। मतलब कि जब रोगों का निदान करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, तो ऐसे समय में क्या होता है कि विवर्त हो सकता है व्याधियों में। मतलब व्याधि कुछ और है लेकिन हम उसे कुछ और समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि जब हम देखते हैं एसाइटिस में भी क्या रहता है, एब्डोमेन फुला रहता है, एंड देन प्रेगनेंसी में भी क्या रहता है, एब्डोमेन फुला रहता है। तो कभी कभी क्या होता है कि एसाइटिस को कुछ जो वैद्य रहते हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है या फिर जिन्हें अच्छा नॉलेज नहीं है अभी तक, वो क्या करते हैं, असाइटिस को प्रेगनेंसी समझ लेते हैं। तो यहीं पे बोला गया है कि जो रोग का निदान है उसमें भी हमें विवर्त देखने को मिलता है। मतलब कि असाइटिस रोग को देखकर प्रेगनेंसी का विवर्त हो जाता है। तो इस तरह का हमें आयुर्वेद में विवर्तवाद का भी महत्व देखने को मिलते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्या बोला गया कि इन द पेशेंट ऑफ सीजोफ्रेनिया, जो सीजोफ्रेनिया के पेशेंट रहते हैं उनमें हेलुसिनेशन एंड द डिल्यूजन सीम सो रियल फॉर द पेशेंट एंड मेनी ऑफ देम मे नॉट बिलीव दे आर इल, दिस कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ विवर्तवाद आल्सो। तो जो सीजोफ्रेनिया के पेशेंट्स रहते हैं उनको क्या बहुत सारे हेल्यूजन्स और डिल्यूजन्स आते रहते हैं, लेकिन वो पेशेंट खुद स्वीकार नहीं करते कि हमें क्या है, कोई बीमारी है। उनको लगता है मैं सही हूं। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे ये भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं विवर्तवाद का। बात करते कि हम लोग ने जो पिछले वीडियो में परिणामवाद देखा था और आज जो विवर्तवाद देख रहे हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है कि परिणामवाद और विवर्तवाद क्या अलग अलग चीजें बताती हैं। तो क्या बोला गया कि जो विवर्तवाद होता है ये कार्य कारण का वास्तविक परिवर्तन नहीं है ऐसा मानता है। जो हम लोग ने अभी शुरुआत में देखा कि बोलता क्या है कि हमें सिर्फ आभास मात्र होता है, यहाँ पे वास्तविकता में या सत्यता में परिवर्तन नहीं देखने को मिलता। ये क्या बोलता है, अपरेंट चेंज बोलता है कार्य और कारण का। लेकिन वही जो परिणामवाद है वो क्या बोलता है कि जो कार्य है वो कारण का ही परिणाम है। मतलब कि कार्य ही कारण का क्या है, वास्तविक परिवर्तन है। तो ये उसको क्या बोलता है, रियल चेंज बोलता है। कार्य कारण का विवर्त है ऐसा विवर्तवाद बोलता है, और कार्य कारण का परिणाम है ऐसा परिणामवाद बोलता है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि केवल कारण सत्य है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो कारण है वो सत्य है, और यहाँ पे जो कारण से कार्य का हमें ऐसा लगता है कि वहां पे उत्पत्ति हो रही है, ये क्या है, आभास मात्र है। मतलब ये सिर्फ कारण की सत्यता को मानता है। लेकिन जो परिणामवाद है ये कारण और कार्य दोनों की सत्यता को मानता है। नेक्स्ट आता है दैट इज द उदाहरण की बात। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो विवर्तवाद है उसमें हम किसी चीज को गलत आभास ले लेते हैं, जैसे रस्सी को सांप समझ लेते हैं। वहीं पे दूसरा आता है परिणामवाद के उदाहरण की, इसमें किसी न किसी चीज का परिणाम देखने को मिलेगा। तो जैसे कि दूध से दही का निर्माण होता है, तो दही जो है वो किसका, दूध का ही परिणाम है। तो ये डिफरेंस देखने को मिलते हैं विवर्तवाद और परिणामवाद में। परिणामवाद मानता है कि जो कारण है वही कार्य में वास्तविकता से परिवर्तन होता है, लेकिन जो विवर्तवाद है वो बोलता है कि जो कारण है वही सिर्फ सत्य है, और उससे जो कारण की हमें अभिव्यक्ति होती है वो सिर्फ क्या है, आभास मात्र है। तो ये डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं इन बिटवीन द विवर्तवाद एंड द परिणामवाद। तो ये था हमारा टोटल विवर्तवाद के बारे में। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको क्या क्या लिखना रहेगा कि विवर्तवाद का सिद्धांत किसने दिया था, विवर्तवाद का विषय क्या है अर्थात मुख्य बिंदु क्या है, और आयुर्वेद में इसकी क्या महत्वता है। एंड अगर कभी कभी क्वेश्चन आ सकते हैं कि विवर्त और परिणामवाद का भेद बताइए, तो इस तरह से आप उन दोनों के बीच में भेद उल्लेखित कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो विवर्तवाद टॉपिक है वो एंड करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहे। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको वीडियोस रिलेटेड एंड नोट्स रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।